इस वीडियो में आपको 9th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सोल्ड पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए अनसीन कंप्रीहेंशन। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे जो पैसेज दिया गया है इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। इस पैसेज से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो ओरिजिनेटेड। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा इन इंडिया, ओरिजिनेट इंडिया। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द हाइट ऑफ मेन मोनूमेंट ऑफ ए टेम्पल। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 141 फीट, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट आर ट्रू अबाउट द अक्षरधाम टेम्पल। इसमें से कौन सा जो फैक्ट ट्रू है। पहला है इट्स एरिया इज मोर देन 100 एकड़, ये ट्रू। सेकंड है इट वाज बिल्ट ओवर 5 ईयर्स, ये भी ट्रू। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज 200 करोड़, ये भी ट्रू। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 4, द अक्षरधाम टेम्पल इज ए डैश। अक्षरधाम टेम्पल क्या है। तो इसमें ग्रेट प्लेस ऑफ वर्शिप और दूसरा बिग टूरिस्ट अट्रैक्शन। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि इसमें ऑप्शन रहेगा अपना सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 5, द अक्षरधाम टेम्पल इज डेडिकेटेड टू डैश। किसको डेडिकेटेड है, लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती और राधा कृष्णा। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन 6, द बोट राइड्स इन केव इंट्रोड्यूस द विजिटर्स टू। तो इसमें यहाँ पे अगर आप पीछे चलेंगे तो यहाँ पे आपको इनका आंसर देखने को मिलेगा। ऊपर पैरे में जो पैसेज है इसमें दिया गया है इसका आंसर। तो इसका जो आंसर रहेगा, द वेरियस डायमेंशन ऑफ इंडियन कल्चर एज दे एक्साइटेड। इसमें जो राइट आंसर अपना रहेगा 10,000 ईयर्स एगो। यहाँ तक जो है ये अपना क्वेश्चन 6 का आंसर रहेगा। याद रखना ये क्वेश्चन 6 जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, अक्षरधाम टेम्पल इज मेड ऑफ। अक्षरधाम जो टेम्पल है किसका बना हुआ है। तो इसका जो आंसर आपको स्टार्टिंग में ही देखने को मिलेगा, जहाँ पे ये पैरा स्टार्ट हुआ था, ये बना हुआ है पिंक सैंड स्टोन्स। इसमें ये अपना जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन जो 8 है, सॉरी 7 जो पार्ट है, इसका आंसर रहेगा पिंक सैंड स्टोन्स। क्वेश्चन 8, अक्षरधाम टेम्पल वाज इनॉग्रेटेड ऑन दिसंबर 6, 2005 में जो इनॉग्रेट हुआ था। तो इसका जो है ये अपना क्या रहेगा, फॉल्स। ये जो हुआ था अपना इनॉग्रेट जो हुआ था, ये हुआ था 6 नवंबर 2025 को। ये जो स्टेटमेंट है ये होगी अपनी फॉल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, वाई डिड आर्टिसंस यूज ट्रेडिशनल चिल्स एंड हैमर्स। तो इसमें आपको जो ऊपर देखने को मिलेगा, इस आंसर में ऊपर आपको लेके चलता हूँ पैराग्राफ में। जो सेकंड है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे आपको मिलेगा, द आर्टिसंस कैन स्टिल बी सीन चिपिंग एट द स्कल्पचर यूजिंग ट्रेडिशनल चिसल्स एंड हैमर टू कर्व देयर इंटरेस्ट। ठीक है, इंट्रिकेट। यहाँ पे जो है ये लास्ट तक रहेगा डायमेंशन तक जो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ये 9th क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, हाउ मैनी एलिफेंट्स आर देयर टू राइज द मोनूमेंट ऑफ देयर शोल्डर। तो इसमें जो है 148 ह्यूज एलिफेंट। लास्ट जो पैराग्राफ है, यानी कि जो दिया गया है अपने पास, ये जो है लास्ट में आंसर रहेगा अपना 148 ह्यूज एलिफेंट्स। ये क्वेश्चन 10 का आंसर है अपना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नीचे जो पैसेज दिया गया इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो वीडियो को पॉज करके आराम से इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वॉकिंग। वॉकिंग के क्या एडवांटेज हैं। फर्स्ट है, नो मशीनरी रिक्वायर्ड, प्योर एयर एंड नेचर, फ्रेंड फॉर कन्वर्सेशन। तो इसमें राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन 2, वॉकिंग इज प्रीफरेबल टू। वॉकिंग प्रीफरेबल क्यों है। तो यहाँ पे जो लास्ट है अपना स्टेंजा,
सॉरी पैसेज जो दिया गया इसमें आपको देखने को मिलेगा टेक ए लॉन्ग वॉक, ये जो अपना राइट आंसर है, सॉरी यह नहीं है, आपको स्टार्टिंग में ऊपर देखने को मिलेगा इसका आंसर। ऑल अदर एक्सरसाइज, ये अपना आंसर रहेगा सेकंड वाले का, ऑल अदर एक्सरसाइज। थर्ड, हाउ कैन यू ले अप हेल्थ फॉर डेज टू कम, हाँ इसमें जो अपना आंसर रहेगा टेक ए लॉन्ग वॉक, ये अपना थर्ड पार्ट जो है इसका आंसर रहेगा, टेक ए लॉन्ग वॉक। फोर्थ, द बेस्ट वे टू एनवेंट द माइंड इज कन्वर्सेशन, ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल क्या अपने पास ट्रू, इसका जो राइट आंसर रहेगा अपना ट्रू। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन 5, व्हाट वुड सरप्राइज यू इन वॉकिंग फॉर सम डेज, क्या सरप्राइज है, इसमें जो यहाँ पे हो जाएगा अपना मार्वेलियस रिजल्ट, लास्ट जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मार्वेलियस रिजल्ट, ये क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द पैसेज मीन्स लाइफलेस, विच वर्ड, यानी कि पैसेज में कौन सा वर्ड जो लाइफलेस है, तो इसमें यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इन एनिमेट, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज सिंपल, तो कौन क्या है यहाँ पे वॉकिंग। क्वेश्चन 8, यू कैन गेज अपॉन विच ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर हैव बीन मेंशन्ड इन द पैसेज, किसको मेंशन किया गया है, हिल एंड डेल, ऑप्शन सी राइट है, बोथ ही एंड बी। 9, वेहन कैन यू टेक लॉन्ग वॉक्स फॉर लाइंग अप हेल्थ फॉर डेज टू कम, इसमें राइट आंसर होगा वेहन स्टडी इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 10, व्हाट डू यू मीन बाय द एपरेटस इज ऑल एट हैंड, तो इसमें जब आप पूरा चलेंगे यहाँ पे आपको ऊपर आंसर इसको पैसेज में देखने को मिलेगा, इसका आंसर रहेगा यू से लेकर, यू नीड नॉट वेट फॉर इम्पोर्टेशन ऑफ मशीनरी तक जो है ये आंसर है 10th पार्ट का। नेक्स्ट आगे चलते हैं सेक्शन बी, सेक्शन बी में यहाँ पे ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें क्वेश्चन 3 है अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको कोई जो है 10 अटेम्प्ट आपको करने हैं। सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट है यूर हेल्थ डैश डिपेंड ऑन द न्यूट्रिशन ऑफ फूड, ये आपको टेंस है, इसमें आएगा डिपेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड है आई डैश रीड माई बुक वेहन माई फ्रेंड केम, इसमें यहाँ पे आएगा टेंस वॉज रीडिंग, आई वॉज रीडिंग, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है थर्ड, आई रीड डैश गीता एवरी डे, गीता में जी बड़ा है, ये जो होली बुक है भगवत गीता इसकी बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल लगेगा अपना द। नॉर्मल अगर कोई बुक होती तो वहाँ पे आप नन यूज़ कर सकते थे, यहाँ पे दी आर्टिकल लगेगा। 4, मिस्टर सेठी इज डैश लॉयर, अब जहाँ पर भी कॉन्सोनेंट की आवाज़ आती है वहाँ पे ए वोल जो आर्टिकल है वो यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट की आवाज़ आ रही है ए, और जहाँ पे वोवल की आवाज़ आती है वोवल साउंड का मतलब है ए ई आई ओ यू, जहाँ पे ये साउंड आती है वहाँ पे आर्टिकल लगता है एन। ही प्रीफर्स टी डैश कॉफ़ी, तो जब कॉफ़ी और टी में से जब प्रीफर की बात आती है, प्रीफर वर्ड यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे लगता है टू, यहाँ पे टू आएगा, देन नहीं आएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे यहाँ पे रोहित इज टालर डैश मोहित, तो इसमें कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, इसका आंसर आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रोहित इज टॉलर डैश मोहित, यहाँ पे आप जरूर आप मुझे प्रीपोजिशन बताएंगे, ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, इन ऑप्शनों का आपको यूज़ करना है। 6th, ही पोर्ड द वाटर डैश द बोतल, इसमें प्रीपोजिशन बननी है, इसमें आएगा फ्रॉम द बोतल, ऑप्शन सी राइट है। 7, यू डैश टू हैव गुड मैनर्स, यहाँ पे आपको मॉडल फिट करना है, यहाँ पे आएगा ओट, यू ओट टू हैव गुड मैनर्स। 8, डैश यू लाइक अनदर कप ऑफ टी कॉफ़ी, इसमें मॉडल आपको बनना है वुड यू लाइक अनदर कप ऑफ कॉफ़ी, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है 9, चेंज द वॉइस चेंज करना है, द गार्डनर वाज वाटरिंग द प्लांट, इसमें आएगा द प्लांट वाज बीइंग वाटर्ड बाय द गार्डनर। 10, चेंज द इनडायरेक्ट स्पीच, मोहन सेड टू सोहन प्लीज़ कम टू मार्केट विद मी,
इसमें रिक्वेस्ट की गई है, तो इसमें आएगा मोहन रिक्वेस्टेड सोहन टू कम टू मार्केट विद हिम। 11 देर इज ए विल देर इज ए वे, एडवर्ब क्लोज करना है आपको यहाँ पे यूज। वेहर देर इज ए विल देर इज ए वे, ऑप्शन सी राइट। 12 डैश ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, इसमें आपको कंजक्शन भरना है। ऑल दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, ऑप्शन सी राइट। सेक्शन सी राइटिंग स्किल्स। क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट एनीवन, कोई आपको एक अटेम्प्ट करना है। यू आर रोहन रिया, हाउस नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, एड्रेस दे रखा है, आपको एक लेटर लिखना अपने फ्रेंड को। फ्रेंड का नाम है यहाँ पे, नाम दिया हुआ है। उनको एडवाइस करना है कि गेम के अंदर आपको जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि जो आपकी हेल्थ है वो बनी रहे। इसी की ओर में पैराग्राफ लिखना है आपको, विजिट ए हिस्टोरिकल प्लेस। इनका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। वेबसाइट का जो नाम है इस कोने में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। 5 में अटैम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कोई आपको एक अटैम्प्ट करना है। ये आपके नाम है, आपका क्लास दिया हुआ है, आपको जो है एक एनसीसी कैंप लास्ट मंथ अटेंड करना है, अटेंड किया था आपने, तो आपको एक रिपोर्ट लिखनी है जो भी एक्टिविटी वहाँ पे हुई है। इसी की ओर में आप अपना जो कार, फ्रिज या नया हाउस उसको बेचना चाहते हैं, आपको एक एडवर्टाइजमेंट देनी है नेशनल न्यूज़पेपर के अंदर। नेक्स्ट सेक्शन डी ए प्रोज टेक्स्ट बिहेव, इसमें यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 6 रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नीचे जो पैसेज दिया गया इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज रेफर्ड टू इन दिस पोइम, इसमें कौन रेफर किया गया है। इसका राइट आंसर रहेगा एवलिन ग्लिनी, एवलिन ग्लिनी इसका राइट आंसर है। सेकंड है व्हाट डज सी से अबाउट द म्यूजिक, उसने क्या कहा म्यूजिक के प्रति। इसका आंसर रहेगा अपना, इसमें जो है म्यूजिक पोर्स इन थ्रो एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट टिंगल्स इन द स्किन चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, ये बी पार्ट का आंसर रहेगा। सी पार्ट हाउ कैन सी फील द साउंड ऑफ जाइलोफोन, जाइलोफोन की जो है किस तरीके से फील करती है साउंड को। इसमें सी का जो है अपना आंसर है साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू द फिंगर टिप बाई लर्निंग अगेंस्ट, बस यहाँ तक आप कर सकते हैं फिंगर टिप तक, ये अपना आंसर रहेगा सी पार्ट का। डी का है व्हाट डज सी डू वाइल प्लेइंग द ड्रम्स एंड वाई, आपको डी का आंसर लिखना है। डी का आंसर है द रिसोर्सिज फ्लोइंग इन टू हर द बॉडी, ये अपना आंसर रहेगा और क्वेश्चन पार्ट डी का। ई है वाई डज सी रिमूव हर शूज ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, क्यों रिमूव किए थे उसने। शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, ये ई पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये जो पैराग्राफ है किसका कौन से चैप्टर से लिया गया है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। इसी के और में एक और पैसेज दिया गया, इसको आपको पढ़ना है, इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट है व्हाट डिड ही लुक एट इन दिस पैसेज, वो क्या देखता है। यहाँ पे स्टार्टिंग में इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा फेस इन द मिरर, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड है वाज द नरेटर मैरिड, नरेटर मैरिड था, नो। व्हाट वाज हिज प्रोफेशन, उसका प्रोफेशन क्या था, वो क्या था, एक ए डॉक्टर। डी पार्ट है व्हाट वाज फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ही मेड, उसने क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। इसमें आएगा सेव डेली एंड ग्रो ए थिन मोस्टेज टू लुक मोर हैंडसम, ये अपना आंसर रहेगा पार्ट डी का। नेक्स्ट हाउ वाज द स्माइल इन द मिरर, स्माइल कैसी थी, अट्रैक्टिव स्माइल, अट्रैक्टिव स्माइल, ये आंसर है अपना ई पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 आंसर एनी टू क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। ए पार्ट है हाउ कैन वी से दैट बिस्मिल्लाह खान लव्ड इंडिया एंड बनारस। पार्ट बी वाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। सी हाउ वाज आइंस्टीन ए साइंटिफिक जीनियस। डी हु वाज अब्दुल कलाम चाइल्डहुड फ्रेंड्स। इन सभी का आंसर आपको जो मेरी वेबसाइट है, कोने में वेबसाइट का नाम दिया हुआ है, इस वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 8 है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ मैकेनिकल टीचर्स एंड द क्लासरूम्स
दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। इसी के ओर में है व्हाट इज द मेन डिफरेंस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ पशुपतिनाथ टेम्पल एंड बुद्धनाथ सरीन। नेक्स्ट है पार्ट बी पोइट्री बिहेव। क्वेश्चन 9 रीड द फॉलोइंग स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नीचे जो स्टेंजा दिया गया इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए इनके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट है वेयर वाज द पोइट लाइंग इन द पोइम। कहाँ पे लेटा हुआ था? कॉटेज यानी कि इन हिज बेड। सेकंड है होम डज द पोइट रिमेंबर। हिज मदर, इसमें आ जाएगा हिज मदर, इसका आंसर होगा हिज मदर। सी पार्ट है व्हाट डज द पोइट फील अबाउट द मदर। फॉन्ड एंड लविंग लुक अपॉन हिम, फॉन्ड एंड लविंग लुक अपॉन। पार्ट डी व्हाट इज पोइट लिसनिंग टू। इसका आंसर है पैथर ऑफ द रेन फॉलिंग ऑन द रूफ। ई हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द फॉलिंग ऑफ द रेन एज ए म्यूजिकल रिफ्रेन प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैथर ऑफ द रेन। इसी के ओर में एक और स्टेंजा दिया गया, इसको आपको पढ़ना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। इसमें फर्स्ट है हाउ मच टाइम डज इट टेक टू किल ए ट्री। आंसर इट टेक मच टाइम टू किल ए ट्री। बी पार्ट हाउ डज द ट्री ग्रो। इसका आंसर है ए ट्री ग्रो स्लोली बाय कंज्यूमिंग द अर्थ एंड एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल ओवर मैनी ईयर्स। ई व्हाट डज ए ट्री नीड टू ग्रो अप। ए ट्री नीड्स सनलाइट एयर वाटर एंड nourishment from the earth to grow up. D part what cannot kill a tree. Answer a single blow or simple job of the knife cannot kill a tree. Part E what is the name of poem. पोइम का नाम बताना है। पोइम का नाम है On Killing a Tree, On Killing a Tree। ये पोइम का नाम रहेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोइट का नाम बताएंगे, पोइट का नाम क्या है इसके अंदर, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। क्वेश्चन 10 राइट द आंसर इन 30 to 40 वर्ड्स एनी टू। फर्स्ट है वेयर डिड द टू रोड्स डाइवर्ज एंड वाई डिड द पोइट टेल दिस विद ए साइन। बी व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद विंड, विंड बोल दो इसको। सी व्हाट डज द पोइट विश टू मेक। डी हाउ डिड सेंट पीटर punish the selfish woman. पार्ट सी सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स। इसमें क्वेश्चन 11 है राइट द आंसर 30 to 40 वर्ड्स एनी टू। आपको दो करने हैं। पहला है वाज इट ईजी फॉर पेरेंट्स टू डील विद द लिटिल चाइल्ड हु इंजॉयड मोर। बी हाउ डिड ईश्वरन नरेट सिंपल स्टोरीज। सी व्हाट वाज स्पेशल इन द टाउन when the guru and the disciple visited there. D how did the painter save the life of girl. Next question 12 how can you say that it was not easy for grandfather to keep the monkey in the house. और इसी के और में एक और पार्ट है the swallow and the statue of the little prince were the two most प्रीसियस थिंग इन द वर्ल्ड हाउ कैन यू जस्टिफाई इट। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। वीडियो के बीच में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो कॉमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर दें। PDF आपको डाउनलोड करनी है तो साइड में वेबसाइट दी हुई है, इसे कर सकते हैं। यदि आप मेरे को सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं, मेरे से कांटेक्ट करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट या फिर आपको मेरे सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।